अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं फ़याज़ दुरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुरानी कैलीग्राफर। तो नाजरीन, आज हम दाल और रे के बारे में कुछ लिखेंगे। इनके दाल और रे को लिखेंगे, इसको आपने अच्छी तरीके से देखना है, फिर समझना है। अच्छा, अब दाल लिखते हुए मार्कर के साथ आपने ये जो मार्कर की निब है, टेप जो बड़ी नोक उभरी हुई है, इसका रुख बिल्कुल 90 पे रखेंगे ऊपर की तरफ। फिर इसको ऐसे करके इसको ऐसे लिखेंगे। दोबारा देखें, ये ऐसे, ये देखें। तो इसकी जो बेस होगी वो लाइन पर बैठेगी। इस तरीके से हम दाल की माश करेंगे। और रे, वो हम रे ऐसे लिखना है, रे को इस तरीके से। तो रे का ये जो रुख होगा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, ये इधर से तिरछा आएगा इसका रुख। तो इस तरीके से हमने रे, रे, जे वगैरह लिखना है। तो इसको मज़ीद देखें दाल को समझने के लिए। ये देखें, तो इसकी बेस लाइन पर बैठेगी, ये देखें इस तरीके से। और रे हमने ऐसे लिखना है। तो ये हरूफ जो है ना लाइन पर, बेसिक लाइन पर बैठेंगे। तो इसमें जो नाजरीन गलती का होता है ना खदशा, वो ये होता है कि आपने दाल को फ़र्ज़ करें कि दाल को आपने ऐसे बनाया कि वो लाइन के नीचे ले गया उसकी बेस, तब भी गलती हो जाएगी। या फिर दाल को आपने ऐसे बना दिया, इनके पीछे नोक ठहरा दी। हालांकि दाल के पीछे आप देख सकते हैं कि आपको ये गुलाई नज़र आ रही है। अच्छा, तो फिर आपने ये भी नहीं करना कि दाल का जो सर जो है ना वो नीचे लटका हुआ हो। बाज़ औक़ात ऐसे भी लिख दिया जाता है, तो इससे भी परहेज़ करना है। और तीसरी बात ये है कि ये तो सही हुआ, नीचे वाला हिस्सा फिर ऊपर चला गया, तो इस तरीके से भी आपने दाल नहीं लिखनी, बल्कि ये देखें, ये इस तरीके से दाल लिखनी है, दाल डाल जाल, इस तरीके से। और ये देखें, ये रे, रे, जे वगैरह इस तरीके से इसको लिखना है। तो इसकी जो बेस है वो बेसिक लाइन पर रहेगी। तो दाल में गुलाई आप देख रहे हैं, इसका रुझान ऐसे तिरछा है, ये सीधा नहीं है रे। तो इस तरीके से आपने रे की मशक करनी है। मज़ीद ये कि इसको दोबारा हम लिखते हैं। ये देखें, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, सॉरी, और ये। तो इस तरीके से हमने दाल, डाल, जाल इनको लिखना है, इसकी मशक करनी है। तो नाज़रीन एक चीज़ और भी देखें, ये जो हम दाल लिखते हैं, अगर इसके सिरे को हम ऐसे बना दें, सिरा इसका, तो ये बिल्कुल वाव की जैसे, वाव नहीं लिखते, वाव भी ऐसे लिखी जाती है। इनके दाल के ऊपर सिरे को ये वाव का सिरा बना दिया जाए, बंद सिरा, तो फिर ये वाव की शक्ल इख्तियार करेगी। लेकिन हमने वाव आपको दोबारा लिखवानी है। जब हम फे, काफ और वाव लिखेंगे तो उसका सिरे एक जैसे होते हैं। अभी हमने दाल, दाल और रेड़, रेड़े, जे वगैरह इसके बारे में कुछ बताना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि दाल, डाल, जाल और रेड़े, जे, ये वगैरह। तो नाज़रीन इसको आपने कोशिश करनी है, इसकी मशक करनी है, बार बार लिखना है। ये तीनों, ये दोनों हरूफ, या फिर दाल, डाल, जाल और रेड़े, जे, ये वगैरह, ये लाइन पर, बेसिक लाइन पर बैठेंगे। जब बाज़ हरूफ के साथ रे जुड़ती है तो फिर वो लाइन के नीचे चली जाती है, वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। अभी आप इसी की मशक करें। दाल, तो ये वाज़े बताता चलो कि दाल के पीछे ये गुलाई है, तो ये बरकरार रहनी चाहिए। नाज़रीन, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दाल, डाल, जाल और रे, रे, जे। तो कल इंशाअल्लाह हम आगे कुछ अगले हरूफ आपको बताएंगे और उसके बारे में हम मशक करेंगे। तो आप अपनी मशक जारी रखिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी राइटिंग जो है ना बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।